पंजाब असेंबली के इलेक्शन ना करवाने के खिलाफ आईनी दरखास्त की समाअत हुई है जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर के पास। 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ मुशावरत करके पंजाब असेंबली के इलेक्शन की डेट ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन भी और गवर्नर भी लैदोलाल से काम ले रहे हैं और आइन के अंदर जो आइन के आर्टिकल 212 224 के अंदर दिया गया 90 दिन के अंदर इलेक्शन करानी है वो गुजरती जा रही है और आज 20 फरवरी हो चुकी है और तकरीबन अगर देखा जाए 20 और 16 36 दिन गुजर गए हैं। तो जो 54 लिंद है सेक्शन 57 के तहत वो शुरू हो चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट से गुजारिश की गई कि सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान को हदायत जारी की जाए। सदर पाकिस्तान ने मीटिंग भी बुलाई हुई है लेकिन फिर भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज ने दरखास्त मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन को। सदर पाकिस्तान, गवर्नर वगैरह जितने रिस्पोंडेंट हैं उन सबको नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर लिया है और केस की समाअत कल के लिए मुलतवी कर दी है। और चीफ जस्टिस साहब से कहा गया इसका यह मामला भी उसी बेंच के पास लगवाया जाए कि जो पहले सिंगल जज के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा है और वो बेंच जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर का है। देखें, इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन जो है एक पार्टी का नुमाइंदे के तौर पर सामने आ रहा है। ये आईनी जिम्मेदारी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना। ट्रांसफर पोस्टिंग सारी कर दी उन्होंने और जो निगरान हुकूमत कह रही है वही कुछ किया जा रहा है। यानी एक सियासी जमात को बिल्कुल कोने से लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं। उसने पहले इलेक्शन की डेट देनी है, फिर निगरान सेटअप आना है, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग आनी है। अभी इलेक्शन का शेड्यूल आया नहीं है और इलेक्शन कमीशन सारी तरह ट्रांसफर पोस्टिंग किए जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आपके सामने ये सारी चीजें, कोशिशें, काविशें और एक बहुत बड़ी मुबारक जो है वो बेसिकली तो आप है, मुबारकबाद के मुस्तहिक कौम है पूरी। और मैं पहले दिन से, जिस दिन से असेंबलियां तहलील, बल्कि आप अगर जाएं तो मैं पिछले मार्च और अप्रैल से कह रहा हूं कि इलेक्शन आपको अप्रैल में मिलने, वो विद द पैसेज। और मेरे मुंह से निकली हुई बातें यानी ये खुदा मैं तजर्बे की बातें कर रहा होता हूं आपसे। और मैंने आपको कहा था कि पीर को आपको डेट मिल जाएगी कौमी असेंबली। फर्क इस तरह डालना है कि आर्टिकल 224 वगैरह देखें तो पहले पोल डेट देनी है। गवर्नर साहब तो भाग गए। आर्टिकल 112 को अगर आप देखिए 105 को सामने रखे 200 यानी 90 दिन का तो मानते हैं सारे ही, लेकिन अभी तक पोल डेट कोई देने के लिए तैयार नहीं था। कोई तैयार नहीं था, या बता दें कि नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस जवाल हसन ने ऑर्डर पास किया। आपको पता है वो क्या ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर बैकग्राउंड पे चल रहा होगा मेरी टीम वो सारा आपको नहीं। उसमें क्या कहा था, ईसीबी को मुशावरत करने के लिए कहा था गवर्नर पंजाब के साथ। अब वो क्यों कहा था कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर, मैंडेट है जब असेंबलियां तहलील होंगी। अच्छा, वो कहते हैं कि जो मैं असेंबलियां तहलील करूंगा डेट होगा तो फिर कौन करेगा। एक सवाल है ना कि ये जो गैप अगर मान ले कोई लकूना है, अगर लकूना नहीं है तो फिर कौन करेगा। इसलिए लाहौर हाईकोर्ट ने मौका दिया पेनम्बरा प्रिंसिपल को सामने रखते हुए। और अगर आप देखें क्यूरेट एक्ट का प्रिंसिपल भी इस पर अप्लाई करता है। ये कंटिन्यूइंग मैंडेमस में भी मैं समझता हूं ये बात आती है कि एक चीज फाइनल नहीं हो सकी। और हमजा शरीफ का केस आप लोगों के सामने बड़ी वजाहत के साथ है, वो फाइनल हो चुका है केस कि जिसमें जब नहीं था तो फिर क्या किया, हाईकोर्ट ने सदर पाकिस्तान को, स्पीकर को कहा कि आकर हलफ लें और वो हलफ लिया और वो हो गया। यहां एक छोटी सी बात है, पोलिंग डे से ये भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? जो कि माइंड बड़ा क्लियर है, इंटेंशन एंड मोटिव आर वेरी मच क्लियर। इंटर कोर्ट अपील में मैं पेश हुआ कल, आज फिर लगी, आज समाअत होगी, मैं पेश हुआ वहां पर और मैंने अदालत के सामने ये बात रखी, बड़ी वजाहत के साथ मैंने रखी। अदालत को मैंने बताया कि जनाब 57 सेक्शन जो है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है और मैंने एक मुतफरक दरखास्त आज दी है। मुतफरक दरखास्त मैंने दी है आज और उसमें मैंने सेक्शन 57 का बिल्कुल हवाला दिया, पूरा सेक्शन 57 रिप्रोड्यूस किया है उस मुतफरक दरखास्त के अंदर, ताकि ये इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर कि सेक्शन 57 की इंटेंट क्या है। ये तो कर ही नहीं रहे।
मैंने सदर पाकिस्तान को खत लिखे, सदर पाकिस्तान से गुजारिश की, मैंने सदर पाकिस्तान से मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब 57 को एक्टिवेट करें, गवर्नर के खिलाफ एक्शन लें। ये हलफ तोड़ रहा है बार बार, हलफ तोड़ रहा है बार बार। सेक्शन 57 आर्टिकल 4 और 5 रिप्रोड्यूस किया है और साथ साथ उसका ओथ लिखा है, ना सिर्फ ओथ लिखा है इसका गवर्नर का, बल्कि ओथ लिखा है इलेक्शन कमीशन का भी, कि जहां सारे ही अपना किरदार अदा नहीं कर रहे ना, सारी बातें की। अब क्या हुआ कि जनाब वो तो फिर डेट नहीं दे रहे। मैंने इससे पहले तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, उस पर 23 के लिए नोटिस हो चुके हुए हैं, अदालत कर चुकी है नोटिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने। लाहौर हाई कोर्ट के सामने मामला है 23 फरवरी के लिए। लेकिन साथ मैंने एक और इंप्लीमेंटेशन के हवाले से दरखास्त दायर की थी कि सदर पाकिस्तान को सेक्शन 57 के तहत हिदायत जारी करें। ये मैं लिख चुका हूं, वो मैंने वापस ली दरखास्त। लेकिन ये फिर नहीं, ये पिंग पोंग खेल रहे हैं ना, कभी इधर से उधर से इधर, बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैंने उसमें फिर क्या किया, मैंने फिर दरखास्त दायर की। वो मैंने जुमे की दायर की हुई है, लेकिन उसकी समाअत कल हुई। जस्टिस मुजम्मल अख्तर, मैंने वो सारा मामला अदालत के सामने रखा, पोजीशन मैंने सारी सामने रखी कि कानून ये है, अब इलेक्शन नहीं करवा रहा। 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप कर लिया, लेकिन ये काम ही करने के लिए तैयार नहीं है। इनके माइंड में क्या है वो आप समझ सकते हैं, हालात और वाकयात क्या है। इलेक्शन कमीशन अगर देखा जाए एक नालायकी का एलिमेंट सामने है बड़ी वजाहत के साथ। बताया ना बजट कितना है, क्या कर रहा है, क्या नहीं किया। एक आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन चाहिए, वो नहीं है, वो नहीं कर रहा। अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन, उसको इस्तेमाल करने हैं। मैंने ये आईनी दरखास्त दायर की, जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब के पास जानी थी। जुमेरात को अवेलेबल नहीं थे, संडे को फ्राइडे को भी अवेलेबल नहीं थे। मंडे को पहले तो एक इलेक्शन कमीशन ने कमाल ही कर दिया, एक दरखास्त दायर की, एक कमाल करके एक दरखास्त दायर की। उस दरखास्त को सामने रखना है। अच्छा, ये सारी बातों को रखते फिर कमाल कर दिया सदर पाकिस्तान ने। लेकिन उससे पहले देखे, मैं सदर पाकिस्तान की प्रेस रिलीज बात की है, मैं फिर बताता चलूं। मेरी आईनी दरखास्त में पहले नोटिस हुआ है, दिन में नोटिस हुआ है मेरी दरखास्त में। और मैंने उसमें क्या कहा था, यही कहा था कि सेक्शन 57 के तहत, और वो प्रेयर जो है मेरी टीम में कोशिश करूंगा कि पूरा ना चलाए, कंफ्यूजन ना हो सके, सिर्फ खाली वो प्रेयर चला सके, जिसमें मैंने कहा था कि 57 के तहत, 57 सेक्शन के तहत जो है इलेक्शन कमीशन तो करना कुछ नहीं है, तो वो सदर पाकिस्तान को हिदायत जारी करे लाहौर हाई कोर्ट कि वो पोल डेट दे दे। पोल डेट की बात है, शेड्यूल देना है इलेक्शन कमीशन नहीं देना है, आर्टिकल 218(3) के तहत वो नहीं कर रहा। और उसमें जनाब जस्टिस अख्तर शफी ने 27A का नोटिस जारी कर दिया, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को, जो रेस्पोंडेंट है उनसे जवाब तलब कर लिया है। और इसकी समाअत कल के लिए, यानी आज के लिए इंट्रा कोर्ट अपील में साथ ही भेज दिया, ताकि आईनी दरखास्त की समाअत वहीं हो सके। और जो सदर पाकिस्तान ने जो खत लिखा है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख दे दी। इलेक्शन एक्ट 2013 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान कर दिया। और इलेक्शन कमीशन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम शेड्यूल जारी करे। आइन के तहत आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ लिया है, जो कि किसी भी अदालती फोरम की जान से कोई हुक्म इम्तना नहीं, लिहाजा सेक्शन 57 के तहत सदर के इस्तेमाल में रुकावट नहीं है। आइन और कानून 90 रवों से ज़ायद अपना ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। आइन की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए इंतखाबात की तारीख कर ले ऐलान करने का अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज अदा करना जरूरी समझता हूँ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने की अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही है। ये एडमिटेड बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात कराने की अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। दोनों आइनी दफातर उर्दू की पुरानी मिसल पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। ये सदर पाकिस्तान कह रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो गया। इलेक्शन कमीशन पहले, अंग्रेजी में पीछे चल रहा है, पहले आइनी इदारों के नाम अपने मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिन तारीख का इशारा दे चुका है। इन खतूत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जाहिर होती है। असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन कमीशन से मशावरत का संजीदा अमल शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने इस मौजू पर होने वाली इजलास में शिरकत की माजरत की। सेक्शन 57(1) के तहत 57 बैकग्राउंड पर चल रहा है। हासिल इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल बरोज इतवार की तारीख का ऐलान कर रहा हूं। ये सदर पाकिस्तान ने कह दिया। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर हो गई है।
एक और मुश्तरका दरखास्त पंजाब और केपी की असम्बलियों के स्पीकर ने की है। स्पीकर मुश्तरका दरखास्त गुजार में पंजाब और केपी की असम्बलियों के अरकान भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट सूबाई गवर्नर के इख्तियारात की तारीख का ऐलान का हुक्म दे। असम्बलियों को तहलील को 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। गवर्नर आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख ऐलान नहीं कर रहे। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सूबाई गवर्नर इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। वजारत कानून, पार्लिमानी अमूर, केपी के और पंजाब हुकूमतें भी फरीकैन में शामिल हैं। ऑडियो लीक्स के मामले में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दी है। आइनी दरखास्त दायर की थी, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ दायर करते हुए पटिशन वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के खिलाफ अपील ताहाल मुकर्रर नहीं की गई। इन चैम्बर अपील को 8 मार्च के लिए मुकर्रर करने के लिए यह बात कि यार सुप्रीम कोर्ट में आखिरी जो बाद में आपके साथ चाइना कटिंग गैर कानूनी ऐलान में मुलव्वस अफराद की ज़मानत मंसूखी से मुतल्लिक नैब अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने नैब अपील मुस्तरद करते हुए खारिज कर दी। 2017 का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया। 6 साल गुजरने के बावजूद ट्रायल मुकम्मल ना हो सका। रावलपिंडी में केस चल रहा है। गवाह जमील बलोच की जेल में होने की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं ट्रायल में ताखीर का जिम्मेदार कौन है। जस्टिस अतनुल्लाह का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। नैब का काम है अगर दूसरी तरफ ताखीर हो रही है तो अदालत से रुजू करे। ट्रायल में ताखीर के दौरान नैब को कोई कसूर नहीं था तो अदालत को मुतमिन करें ना। ट्रायल में 23 गवाहान में एक गवाह की वजह से ट्रायल की आज सूरत हाल वही है। गवाह जमील अहमद बलोच दूसरे केस में जेल काट रहा था, अब रिलीज हो चुका है। अगर एक गवाह पेश नहीं हो रहा तो दीगर गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। जस्टिस आयशा अहमद ने बहुत खूबसूरत बात की है। नैब का अपने निज़ाम में मगर ट्रायल की ताखीर पर दरखास्त तक दायर करने की कोशिश नहीं की गई। जो काम नैब ने खुद करा सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहता है। नैब ने मुलजमान फहमुद्दीन, आतिफ, मोहम्मद फराज और सरफराज की ज़मानत मंसूखी की दरखास्त दायर की थी। बहुत सी चीज़ें हो गई हैं जी, ज़्यादा वक्त हो गया, मैं ज़्यादा नहीं उलझाना चाहता आपको। शुरू में आपने मेरा देख लिया जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की थी इसी गवर्नर के इलेक्शंस के हवाले से, वो देख लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।